नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार और नॉलेज विलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में समझेंगे किस तरह से इजराइल ने अपनी तरफ छोड़े गए 3 से 4 हज़ार रॉकेट्स को अपनी ज़मीन पर गिरने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इजरायली आर्मी का कहना है कि अब तक हुई हमारी सारी लड़ाइयों में से, अब तक जितनी भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें से इस बार हमारी तरफ सबसे ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं। कितने रॉकेट्स दागे गए हैं ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 3,000 आपको। अराउंड 4,000 रॉकेट्स जो हैं वो इनकी तरफ छोड़े गए हैं। किसने छोड़े हैं? गाजा और फिलिस्तीन ने इनकी तरफ ये रॉकेट्स छोड़े हैं। तो उसका क्या नुकसान हुआ है, इजराइल ने किस तरह से उसको काउंटर बैक किया, वो समझेंगे। सिचुएशन ये है कि जोनाथन कॉन्ड्रिकस का कहना है कि हमारी तरफ 3,000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं, जो कि 2019 और 2006 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि उसमें से 2500 से अधिक रॉकेट्स जो हैं वो हमारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिए, मतलब कि उनसे तो हम बच गए हैं। फिर बचे हुए का क्या हुआ? बचे हुए से ये हुआ है कि 10 इजरायली लोगों की मौत हुई है। तो आप सोचेंगे कि 3,000 से ज्यादा रॉकेट्स आए और सिर्फ 10 इजरायली लोग मारे गए हैं, तो ये हम समझेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को क्या किया है, मार दिया है। अब देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट है कहां का। देखिए, ये इजराइल है और इजराइल अपनी बॉर्डर लेबनान और जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया, इनके साथ में क्या करता है, शेयर करता है। यहाँ देखिए, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, सॉरी इजिप्ट और ये लेबनान, इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि ये उसके पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश कहिए या दुश्मन देश कहिए, ये उसके पड़ोसी दुश्मन हैं। और ये रहा आपका इजराइल, इजराइल का ये रहा गाजा और ये रहा फिलिस्तीन। यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। गाजा भी उसकी तरफ रॉकेट दाग रहा है, फिलिस्तीन भी रॉकेट बरसा रहा है, कुछ रॉकेट लेबनान ने भी बरसाए हैं, कुछ सीरिया ने भी बरसाए हैं। इसके जवाब में अकेले इजराइल ने किस तरह से काउंटर बैक किया है ये हम समझेंगे। देखिए, अब आते हैं मुद्दे पर कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जिसके दम पर इजराइल इतना इतराता है वो काम कैसे करता है। अब इसमें 3 बेसिक यूनिट होती है। इट हैज 3 यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? 3। एक होती है डिटेक्शन और रडार यूनिट, एक होती है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है मिसाइल फायरिंग यूनिट। ठीक है, ये समझते हैं, वीडियो में बताता हूं आपको। यहां देखिए, ये है आपकी पहली रडार ट्रैकिंग यूनिट, दूसरी है कंट्रोल यूनिट और तीसरी है मिसाइल लॉन्चर्स यूनिट। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं? रडार यूनिट का क्या काम है? रडार को आप ऐसा समझिए कि चौकीदार है। ठीक है, जैसे कोई इंसान बॉर्डर पर खड़ा होकर ये देखता है कि कोई दूसरा इंसान हमारी बॉर्डर में नहीं आए, उसी तरह से रडार होते हैं। रडार क्या होते हैं? ये लेजर बीम होती है, या ये कहिए कि एक रोबोट के फॉर्म में होते हैं, जो क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉर्डर की तरफ कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी से मेरा मतलब है कि ना कोई इंसान, ना कोई मिसाइल, ना कोई बॉम्ब, ना कोई एयरक्राफ्ट। एक पंछी भी जब इनकी बॉर्डर में घूमता है तो उसका भी ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रैक करते हैं उसको। और ये किसी इंसान की हेल्प से नहीं किया जाता है, ये किया जाता है मशीनों की हेल्प से, यानी लेजर की हेल्प से किया जाता है। लेजर बीम होती हैं जो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, छोड़ी जाती हैं हवा में, और किसी भी ऑब्जेक्ट से वो टकरा कर क्या करती हैं, वापस आती हैं। तो हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो कोई पंछी है या कोई मिसाइल है। दूसरी यूनिट क्या है? दूसरी यूनिट यही है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? वो जो सिग्नल रडार ने चेक किया है उसको कंट्रोल यूनिट क्या करती है, वेरीफाई करती है। यानी ये चेक करती है कि जो रडार ने डिटेक्ट किया है, मान लीजिए कोई बॉम्ब है, उसको रडार ने डिटेक्ट किया कि एक बॉम्ब हमारी तरफ आ रहा है। अब उस रॉकेट या उस मिसाइल को क्या करता है, कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि वो कितना तेज है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी गति से आ रहा है, वो कितना बड़ा है, वो कितना नुकसान कर सकता है और वो किस एरिया में गिरने वाला है। ये सब चीजें कौन चेक करता है? कंट्रोल यूनिट। जब ये सारी बातें पता चल जाती है, उसका सारा डेटा मिल जाता है, तब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, मिसाइल लॉन्चर्स को कमांड किया जाता है। यानी इनको क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, इनको एक्टिव किया जाता है कि उस मिसाइल को या उस टारगेट को हमें क्या करना है, खत्म करना है। देखिए, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा टारगेट रॉकेट है, यानी कि ये दुश्मन देश का रॉकेट है। इसको एक बार डिटेक्ट कर लेने के बाद में चेक कर लिया गया है कि ये एक मिसाइल है। अब मिसाइल है तो इसे क्या करना है, खत्म करना है। इसे हवा का हवा में ही खत्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से एक मिसाइल छोड़ी जाती है। ये देखिए, यहां से इनका एक रॉकेट होता है। एक बार चेक कर लेने के बाद कि ये रॉकेट हमारी तरफ ही आ रहा है और कहां आ रहा है, पूरा पता उसका चल जाता है। फिर क्या करते हैं ये लोग, अपना एक रॉकेट छोड़ते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है, कोई इंसान नहीं करता है, सब मशीनें करती हैं, सब कंप्यूटर्स करते हैं। ये यहां से एक रॉकेट छोड़ते हैं। ये रॉकेट क्या करता है, ये रॉकेट उस रॉकेट का पीछा करता है और उसे क्या कर देता है, हवा में ही खत्म कर देता है। ये दिखने में, सुनने में बहुत आसान है, मगर इतना आसान होता नहीं है। कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ये इस तरह से होता है कि ये जो मिसाइल छोड़ी गई है,
एक्चुअली इसमें भी सेंसर लगे होते हैं, क्योंकि जब इसका पता चेक किया गया था दुश्मन की मिसाइल का हमने, तब वो कहीं और थी, जब आपने मिसाइल छोड़ी है तब वो कहीं और हो सकती है। तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो मिसाइल है जो इजराइल ने छोड़ी है उस पर भी कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, यानी वो वहां से अपने मिसाइल यूनिट से निकलने के बाद भी क्या करती है, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करती रहती है, उसका पीछा करती है, और पीछा करके उसको क्या करती है, खत्म करती है। कई बार ऐसा होता है कि हेड टू हेड कॉलिजन नहीं हो पाता, मतलब कि दोनों मिसाइल आपस में नहीं टकराती हैं, तो फिर क्या करती है, ये जो मिसाइल है इसमें जिसमें सेंसर लगा हुआ है, ये चेक करती है कि हम उसके कितने पास जा सकते हैं। मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर की भी अगर हम पास चले गए, तो ये 10 मीटर जाकर पास जाकर क्या करती है, सेल्फ को ब्लास्ट कर लेती है। वो मिसाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। उस मिसाइल के ब्लास्ट होने से क्या होगा, उसके पास में जो मिसाइल चल रही है, अगर ये वाली ब्लास्ट होती है तो ये वाली मिसाइल भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर क्या करते हैं, खुद को ब्लास्ट कर लेती है। इस तरह से ये पूरा आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। अब आप सोचेंगे कि ये हो सकता है यार कि ये 10 में से 2 मिसाइलों को खत्म कर देता होगा, नहीं, इजरायली डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी एफिशिएंसी जो है वो 90% है, यानी 100 मिसाइलें अगर आती हैं तो उनमें 90 से ज्यादा ये मिसाइलें क्या करते हैं, हवा में ही गिरा देते हैं, और 10 को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो इनके एरिया में नहीं गिरने वाली है, इसलिए उसको जाने देते हैं। अब इसको डोम क्यों कहते हैं, डोम का मतलब होता है छज्जा। क्या होता है, छज्जा। जैसे हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के ऊपर एक छज्जा बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो उसी शेप में ये रडार सिस्टम काम करता है। ये इस तरह का शेप बनाता है इसका रडार यूनिट जो है वो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, छज्जा कहा जाता है। सबसे मेन यूनिट जो है ये मिसाइल यूनिट है, इसके बारे में समझते हैं। देखो ये यहां पर मिसाइल यूनिट का मैं आपको फोटो बता रहा हूं, ये मोबाइल यूनिट है। मोबाइल मतलब कि ये मूव कर सकती है। ये मिसाइल यूनिट, अगर आपको लगता है कि यहां पर मिसाइल यूनिट रखी है और इसकी जरूरत यहां पर है, तो ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसमें पहिए और पूरा एक मूव करने के लिए सिस्टम होता है, जो ट्रक या बस में होता है वो सिस्टम होता है, तो ये मूव कर सकती है। इसमें ढेर सारे रॉकेट लगे होते हैं जो क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। एक और इमेज में आपको बताता हूं, ये देखिए, ये इमेज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत अच्छे दिन की है, जिसमें लाइटें चल रही हैं, इमेज इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा उजाला दिख रहा है, बट ये एक बहुत डरावनी इमेज है, क्योंकि इसमें आपको लाइव दिख रहा है कि किस तरह से दोनों तरफ से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। जो रॉकेट आपको बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, ये हमास की तरफ से, यानी कि दुश्मन के रॉकेट हैं, जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इनको ट्रैक करके मारने के लिए ये वाली जो आपको मिसाइलें दिख रही हैं, ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने छोड़ी है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से आती हुई मिसाइलें हैं। देखिए ये कितनी घूम फिर कर आ रही हैं, कितना प्यारा सा लग रहा है बिल्कुल। ये इस तरह से घूम के आ रही है, ये यहां से घूम के आ रही है, क्योंकि ये घूमेगी। ये इस तरह से घूमकर भी अपने टारगेट को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, क्योंकि उसके पास सेंसर्स लगे हैं। उस मिसाइल में भी सेंसर लगे हैं। वो कहां से छोड़ी जाएगी और कहां पे जाएगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।